राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज जी महाराज की, परम पूजनंत शिवभूषित श्री अग्रपीठाधीश जी महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री ठाकुर जी जानकी वल्लभ लाल जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन में श्री शरणागत आश्रम में परम पूज्य अनंत शिवभूषित श्री अग्रपीठाधीश्वर महाराज जी की सन्निधि में हम और आप श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। यह प्रिया प्रीतम राधा माधव सीताराम जी की बहुत बड़ी कृपा है। श्री नाभा गोस्वामी जी छप्पे के क्रम में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण करते हैं। हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा, कौसारो कुंती वधू पट ऐचित लज्जाहरी, हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी श्री भक्तमाल के अनेकों छप्पयों में इन रस से निमग्न संतों से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसका कारण यह है कि नाभाजी महाराज ऐसा मानते हैं कि उपलब्धि बहुत बड़ी करना है, लेकिन हम में योग्यता नहीं है, हम में सामर्थ्य नहीं है। इनका अनुग्रह होगा, इनकी कृपा होगी, तभी हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। और यही साबित करता है कि ये संत रस में डूबे हुए हैं। जहाँ ये प्रतीत होने लग जाए कि हमें कुछ भी पता नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है, हम में कुछ भी नहीं है, समझना चाहिए कि ये संत रस से परिपूर्ण भरे हुए हैं। इसलिए जितने संत हुए उन सभी संतों के जीवन में आप ऐसी दैन्यता देखेंगे। दैन्यता आती ही है जब अंतःकरण प्रेम से सरोवर हो जाता है, डूब जाता है। तो श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल के कई छप्पयों में ऐसी प्रार्थना करते हैं। उन्हीं में से एक प्रार्थना यहाँ भी की
करीब 25 नाम इस छप्पे में हैं, लेकिन एक से बढ़कर के एक चरित्र है इस छप्पे में। परम भक्ता सबरी जी का पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री ठाकुर जी ने सबरी जी के माध्यम से कई विशिष्ट चीज़ों का वर्णन किया है। कई भक्ति इतनी गुप्त है कि मतंग ऋषि शरी के डूबे हुए महात्मा ही सबरी को पहचान पाए। इतनी गोपनीय भक्ति है जिसको सबरी ने प्रकट नहीं किया जीवन की अंतिम श्वास तक। सबरी की भक्ति को या तो राम जी ने पहचाना या मतंग ऋषि ने पहचाना। सबसे पहले मतंग ऋषि ने पहचाना, और मतंग ऋषि को यह अनुभव हुआ कि मैंने इतने दिनों तक जो जीवन में उपासना की उसका मुझे आज फल प्राप्त हो गया। फल ही प्राप्त नहीं हुआ, एक क्षण के लिए अपने से अलग नहीं करना चाहते मतंग ऋषि। इतने दिन तक जो आराधना की, उपासना की, एक तरफ उसकी अनुभूति और एक तरफ इस रस में निमग्न डूबी हुई सबरी के इस दर्शन की अनुभूति, इन दोनों का जो विश्लेषण किया तो ऐसा लगा कि अब जीवन का एक क्षण भी इसके दर्शन के बिना नहीं जाना चाहिए। ये मतंग ऋषि के अंदर की बात, लेकिन बाहर का जो समाज था वो उसकी गहराई इतनी नहीं थी, उनका प्रवेश इतना नहीं था, इसलिए अपने अंतर्भाव को ऋषि ने प्रकट नहीं किया। बाहर के लोगों की पात्रता इतनी नहीं थी कि इस रस को समझ सकें। हजारों ऋषि थे और सब उनके शिष्य थे, इसलिए उनको दिखाने के लिए उन्होंने कहा, सबरी हम तुमको नाम दे रहे हैं और चलो अब हमारी कुटिया में बैठकर तुम नाम जप करो, चलो आश्रम में चलो, कुटिया में चलो। बड़ा विरोध हुआ मतंग ऋषि का, बड़ा विरोध हुआ, लेकिन किसी विरोध की परवाह नहीं की। एक संत, बड़े अच्छे फक्कड़ संत थे, वो कहते थे कि मैं केवल 2 बातें अपने जीवन में सामने रखता हूँ और मस्त रहता हूँ, केवल 2 बातें, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। बड़े अच्छे संत थे। 2 बातें मैं जीवन में रखता हूँ। पहली बात कि संसार की कोई कितनी बड़ी घटना हो जाए, मेरा चित्त कभी विक्षिप्त नहीं होता है, क्योंकि ये नाशवान संसार है। संसार में कोई कितनी बड़ी घटना हो जाए मेरे को उसका असर नहीं होता है। और दूसरी बात, बोले जो भी दिखाई पड़ता है ये भगवान की लीला है, ये मेरे अंदर बैठा हुआ है। बस 2 चीज़ें। बोले मैं इतना मस्त रहता हूँ जीवन, पूछो मत। संसार की घटनाओं का असर नहीं होता मेरे चित्त पर, और जो भी दिखाई पड़ता है भगवान की लीला है। 2 चीज़। तो इन लोगों ने जो विरोध किया मतंग ऋषि के ऊपर, उसका कोई असर नहीं पड़ा। सबरी आ गई, सबरी को अपनाया। इतना विरोध सहन करके परिणाम क्या हुआ, भगवान श्री राम ने विमान भेजा, मतंग ऋषि विमान में चढ़ करके भगवान के धाम को चले गए। सबरी को आशीर्वाद दे के गए कि बेटी अयोध्यानाथ यहीं आकर तुम्हें दर्शन देंगे। आज मेरे संत वाणी को सत्य करने के लिए अयोध्यानाथ सबरी के आश्रम में आए, और सबरी के संकोच को दूर करने के लिए, सबरी के हृदय के जो दिव्य भाव हैं उनको राम जी प्रकट कर रहे हैं। सबरी अपने आप को बहुत नीचा समझ रही है, हर तरह से अपने को बिल्कुल हेय समझ रही है, और ठाकुर जी को अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके हृदय में इतने सद्गुण हो, दिव्य गुण हो, और वो अपने आप को इतना नीचा समझे, तो ठाकुर जी ने इस बात को जड़ से अलग कर दिया। बोले सबरी, संसार की ये जितनी उपलब्धियां हैं उसका कोई लेखा जोखा मेरे यहाँ नहीं है। जाति है, पाति है, कुल है, धर्म है, बड़ाई है, धन है, बल है,
परिजन हैं, गुण हैं, चतुराई है, इनका मेरे यहाँ कोई लेखा ही नहीं है। मेरे यहाँ जो लेखा है वो सब तुम में। और ये श्री ठाकुर जी जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया सबरी को, वो सबरी के अंदर सब चीज़ें हैं। केवल ठाकुर जी उसे स्पष्ट कह रहे हैं, वही प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। एक ही चौपाई में गोस्वामी जी ने दो चीज़ें दी है। उसका कारण है इनका बड़ा गहरा संबंध है, संत और सत्संग का बड़ा गहरा संबंध है, संत और ठाकुर जी की कथा का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए गोस्वामी ने एक साथ दिया है, जहां संत होंगे वहां सत्संग होगा, जहां सत्संग होगा वहां भगवान की कथा होगी। दो तरह का जीवन, दो धाराएं हैं जीवन की, एक भोग प्रधान जीवन, एक भगवत प्रधान जीवन। ये दो धाराएं हैं। जब तक हमारा भोग प्रधान जीवन रहता है तब तक हमारे शरीर की समस्त ऊर्जा भोगों में लगती है। भोग प्रधान जीवन क्या है? भ्रम का जीवन है, जिसको गीता में मोह कहा गया है। जब मोह होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित बुद्धि से हम विपरीत काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं। तो इस मोह से निकलने के लिए, इस भ्रमपूर्ण जीवन से निकलने के लिए ही ये संतों का संग आवश्यक है, संतों की कथा आवश्यक है। इसकी कोई दूसरी विधा नहीं है, एक ही विधा है। इसलिए प्रवेश का में संतों के संग की बात कही है। जब कभी भी भोग प्रधान जीवन भगवत प्रधान बना है, उसके मूल में संत हैं। जैसे कोई बहुत बीमार हो और अपने को स्वस्थ समझे, ऐसे हम लोग भोग प्रधान जीवन में जीते हुए अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, स्वस्थ समझते हैं। अब वो बीमार है, उसे शुगर की बीमारी है, उसको भूख लगती है, वो समझे कि अरे खूब खाऊं, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया हो रहा है, तो भ्रम है उसका। वो मिठाई खाएगा, शक्कर खाएगा तो उसकी मृत्यु होगी। तो इस भोग प्रधान जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो इतने मूढ़ होते हैं, डूबे हुए होते हैं, जिन्हें पता नहीं कि रोग है, और एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें पता है कि रोग है, लेकिन वो इतने शिकार हो गए हैं कि जब वो सामने चीज आती तो अपने को रोक नहीं पाते, और चाहते हुए भी बड़े कुपथ करते हैं, कुसंयम करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ समझ रहा है, रोगी हो, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो ये तो समझता है कि मैं रोगी हूँ, वो कुछ दिनों के बाद उसको वेदना होती है, पश्चाताप होता है, और जब पश्चाताप होता है तो वो ठाकुर जी को पुकारता है, और ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ करके वहाँ से निकाल लेते हैं। तो जब तक ये मोह है, विपरीत बुद्धि, मोह का मतलब विपरीत बुद्धि, भ्रमित बुद्धि, तब तक श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम नहीं हो सकता, अनुराग नहीं हो सकता, लगाव नहीं हो सकता। तो इसकी औषधि, इसका उपाय गोस्वामी जी ने एक ही पंक्ति में बताया, सत्संग।
सत्संग आपके सामने आया और हरि कथा प्रकट हुई। सत्संग का मतलब ही है श्री ठाकुर जी की कथा, और कथा का ये प्रभाव है कि मोह की निवृत्ति हो जाती है। गरुड़ जी को मोह हो गया, देखो ठाकुर जी के पार्षद हैं, वैकुंठ में निवास करते हैं, उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती, कितनी उपलब्धियां हैं। गरुड़ महाज्ञानी सुख राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। लेकिन जब मोह हो गया तो उल्टी बुद्धि हो गई, ये राम भगवान है कि नहीं, राम के प्रति उल्टी बुद्धि हो गई। ये भगवान कैसे हो सकते हैं, मैं गया तो मैंने बंधन अलग किया, अरे भगवान होते तो उनको बंधन बांध सकता था क्या, नाग पास बांध सकता था क्या, भ्रमित बुद्धि। लेकिन देखो ये वैकुंठ में रहते हैं, ठाकुर जी के वाहन हैं, ज्ञानी हैं, तो इनको ऐसा लगा कि मैं कहीं गलत हूँ। यानी बीमार आदमी को लगे कि मैं बीमार हूँ तो कभी बीमारी से छूटने की इच्छा होगी, ऐसे गरुड़ जी को लगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहीं कोई ना कोई गलत बात मेरे अंदर आ गई है, तो इस गलत बात को तुरंत निकालना चाहिए। कोई भी बात जो अंदर जाती है यदि आप नहीं निकालोगे तो बढ़ती है, दिन दूना रात चौगुना, और वो बढ़ेगी तो एक दिन आपको बिल्कुल सारा अंतःकरण विषाक्त कर देगी। संशयात्मा विनश्यति, कोई संशय आएगा तो आपका विनाश करेगा। तो अगर कोई भी छोटा सा भी कोई गलत बात मन में, उसे तुरंत निकालना चाहिए, तो धीरे धीरे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो देखो गरुड़ जी की सबसे अच्छी बात रही कि जब उनको लगा कि नहीं 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 कुछ ना कुछ मेरे अंदर गलत हो रहा है, तो भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज इस तरह से मेरे मन में बार बार ये बात आ रही है कि राम जी भगवान नहीं है, आप कुछ हमको समझाओ। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, तुम्हारे अंदर जो संशय है वो समझाने से नहीं जाएगा, उस संशय का इलाज है भगवान की कथा। और कथा भी ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे सुन लिया, आप जो पांत कथा सुनो और सब काम छोड़ के सुनो, ये नहीं कि ये काम भी यहाँ भी जा, ना 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 ना, एक बार पूरी कथा डूब के सुनो, अब कोई काम नहीं, कथा के सिवा कोई काम नहीं, तब जाकर के आपकी बीमारी दूर हो सकती है। तो गरुड़ जी बोले सुना दो महाराज कथा। बोले भैया हमें तो दिन भर सृष्टि की रचना करनी पड़ती है, हमें खुद ही टाइम नहीं मिलता राम राम करने का। एक काम कर, तुम शंकर जी के पास जाओ, वो तुम्हें कथा सुनाएंगे। अब देखो जैसे बीमार व्यक्ति अलग अलग डॉक्टरों के पास जाता है, तो अब उनको महसूस है कि मेरे अंतःकरण में कुछ खराबी आई है, तो दौड़ के शंकर जी के पास गए। और शंकर जी संयोग से उस समय कैलाश से निकल के कहीं जा रहे थे, रास्ते में मुलाकात हुई। महाराज मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आप कथा सुना दें। तो भगवान शंकर ने कहा देखो मैं भी कथा निरंतर नहीं कह पाता, कभी कभी जब मन होता है तो कथा होती है, और तुम्हें तो रोज कथा चाहिए, रोज, तब तुम्हारा ये अंदर का संशय जाएगा। मैं तुम्हें बता देता हूं पता, जहां रोज कथा होती, तुम नीलगिरी पर्वत पर जाओ, वहां कागभूषुण्य जी रोज कथा कहते हैं, रोज नियम से। कितने वर्ष हो गए महाराज? शंकर जी ने कहा 27 ब्रह्मा तो बदल गए, अभी कथा चल रही है। 27 ब्रह्मा बदल गए, कथा नहीं बन रही, कथा चल रही, श्रोता भी वही है और वक्ता भी वही है। तो वहां आप जाओगे तो आपका ये संशय दूर हो जाएगा। अब गरुड़ जी क्या करें महाराज, उनको तो डॉक्टर चाहिए, बिल्कुल घबराए हुए हैं। तो गरुड़ जी नीलगिरी गए हैं, श्री कागभूषुण्य जी के आश्रम में गए हैं। अब जहां कथा होती है वहां के वातावरण की दिव्यता देखो आप। पूज्य महाराज जी कहते थे श्री मथुरा दास जी महाराज की, जहां कथा होती है वो दिव्य धाम बन जाता है, अनेक देवताओं का वहां निवास हो जाता है, सारे तीर्थ वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो आप देखिए
उसकी दिव्यता देखिए, जहाँ काकभूषण जी कथा कर रहे हैं कि श्री गरुड़ जी ने जैसे उस परिसर में प्रवेश किया, अभी कथा केंद्र में हो रही, परिसर के मुख्य भाग केंद्र में, और फाटक में आए अभी गरुड़ जी, और फाटक में जैसे अपना पैर रखा, संशय दूर हो गया, मोह दूर हो गया, भ्रम दूर। उसकी दिव्यता देखो उस वायुमंडल की, उसकी ऊर्जा देखो कि गरुड़ जी ने जैसे वहां पैर रखा, संशय दूर हो गया, मोह दूर हो गया और भ्रम दूर हो गया। कल्पना करो आप, वैकुंठ में मोह दूर नहीं हुआ, कैलाश में मोह दूर नहीं हुआ, लेकिन जहां नित्य कथा होती है, ऐसे काकभूषण जी के उस दिव्य आश्रम के फाटक में मोह दूर हो गया, और जो संशय गया तो रोम रोम खिल गया। और ये आश्चर्य हुआ गरुड़ जी को। और गरुड़ जी गए, काकभूषण जी ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया, क्योंकि पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी। लेकिन अब इस सम्मान की जरूरत नहीं है गरुड़ जी को, अब गरुड़ जी की भूख दूसरी हो गई। यही अब भागवत प्रधान जीवन, एक भोग प्रधान जीवन होता है, एक भाग यही है जहाँ इन संसारी ऐषणाओं से मन में दुख पैदा होने, अरे संसार का सम्मान है, संसार की वस्तुएं हैं, संसार की, इनसे हृदय ऊब जाना ना, किसी के भोगों को देखकर इच्छा न हो कि हमें प्राप्त हो, किसी बिल्डिंग देखकर ये ना हो कि हमें ऐसी बिल्डिंग मिले, किसी की वस्तुओं को देख के हमारे उन्हें ये बात ना है कि हमें ऐसा मिले। जहां अंतःकरण भोगों को दुत्कार दे, वो भागवत प्रधान जीवन है। उसके जीवन में केवल अब एक ही इच्छा, एक ही लक्ष्य, बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो, राम रूप स्वाति जलदो, राम रूप स्वाति जलदो, चातक तुलसीदास, चातक तुल। ये भागवत प्रधान जीवन, भागवत प्रधान जीवन का संचालन ठाकुर जी करते हैं, और भोग प्रधान जीवन का संचालन हमारा अहंकार करता है। एक भक्त फर्क है। संत के बिना कभी इस भोग प्रधान जीवन से व्यक्ति उबर ही नहीं सकता है, इसलिए इसको पहली भक्ति का है। हमारा भोग प्रधान जीवन रहेगा, हम मंदिर में रहें, भोग ही चाहेंगे, हम ठाकुर जी का भजन करेंगे, उससे भोग ही चाहेंगे। और हमारा भागवत प्रधान जीवन हो तो हम मकान बनाएंगे, उसमें भी ठाकुर जी को सुख देने की इच्छा होगी। हम कहीं खेत में काम करेंगे, उसमें भी ठाकुर जी को सुख देने की इच्छा होगी। कितने ऐसे भक्त हुए मकान जोड़ने का काम करते, और उससे उनको जो मिलता उसमें ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। उनकी मजदूरी ठाकुर जी की सुख के लिए, वो मजदूरी 10 रुपए कि 5 रुपए, लक्ष्य कितना अच्छा है। ठाकुर जी किसी के 5 रुपए से सुख होने वाले, सुखी होने वाले हैं क्या, या किसी के 10 रुपए, लेकिन लक्ष्य इतना अच्छा है कि ठाकुर के 5 रुपए के लिए ललायत रहते हैं। सुदामा जी चौड़ा ले गए, कौन से कीमती थे चौड़े बताओ, कौन से लाखों रुपए के चौड़े थे, और ठाकुर जी उनके लिए कितने ललायत हुए। हमने सुनाया था आपको एक दिन कि वो भगवान सुदामा जी को हृदय से लगाने के लिए दौड़े, तो राजमार्ग में मुलाकात हुई, और वो चौड़े की पोटली नीचे गिर गई। यहाँ दबाए थे, कोई थैली वैली तो थी नहीं, तो जैसे गिरी चौड़े की पोटली, वहाँ हजारों आदमी चल रहे, तो पैरों के नीचे चौड़े, लोग पैरों रख के जा रहे हैं। और जब ठाकुर जी मिल चुके तो उनको लगा, रे इतनी अच्छी सौगात हमारे लिए आई है, मुझे से खान मेरा भक्त लेके आया है। तो भाई जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने सड़क में पड़े हुए इन चौड़ों को, जिनको लाखों लोगों ने अपने पैरों से रौंदा था, जीभ से चाट के खाया। ये क्या है? ये भागवत प्रधान जीवन है।
भागवत प्रधान जीवन में हमारा लक्ष्य ठाकुर जी को सुखी करना होता है, और हमारे भोग प्रधान जीवन में हमारा लक्ष्य अहंकार को पुष्ट करना होता है। तो ये भोग प्रधान से भागवत प्रधान जीवन बनाने की क्षमता इन संतों में, इसलिए प्रवेश का यहीं से है। इसके पहले भक्ति चालू ही नहीं होती है। इसके पहले हम जो भी भक्ति करते हैं वो बहुत बहुत सीमित दायरे की होती है, आपको स्वर्ग पहुंचा देगी ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान के दरवाजे तक तो जा ही नहीं सकती हो, भगवान की चौखट तक तो जा ही नहीं सकती। इसलिए महाराज बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। प्रियादास से कहने का तात्पर्य है वो भक्ति जो ठाकुर के ऊपर असर करे। शेर श्री जयदास जी कहते थे, जिन्होंने गीता उनकी स्थापना की, कि भक्ति ऐसा हो जो ठाकुर पर असर करे। ठाकुर की बात देखे कौन हमारा भजन कर रहा भाई। इसलिए यहाँ श्री गरुड़ जी जब गए कागभूषण जी के पास, अब उनकी ना सम्मान की चाह है ना उनकी कोई चाह है। उन्होंने कहा महाराज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, जिसकी प्रशंसा स्वयं महेश ने की आज उनका मुझे दर्शन हो रहा है। निज मुख से आप शंकर जी ने आपकी प्रशंसा किया है। अब बस मैं आपके पास एक ही आकांक्षा से आया हूं कि बस एक बार आप मुझे इस कथा रस में डुबो दें। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। बस इसको पिलाओ आप। और जब कागभूषण जी ने कथा रस से प्लावित किया तो महाराज सैकड़ों बार प्रणाम किया कागभूषण जी को और कहा इसका प्रति उपकार देने की क्षमता मेरे में नहीं। हे कागभूषण जी, मैं केवल प्रणाम कर, इसके बदले में क्या दूं? बंदो तव पद बारही बारा, मोह पर हो ही न प्रति उपकारा, मोह पर हो ही न प्रति। तो ये कथा भोग प्रधान जीवन से भागवत प्रधान जीवन बनाने की पूर्ण क्षमता रखती है। इसलिए जहाँ संत है वहाँ कथा है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, ये सूत्र है। बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग क्या है? हरि कथा। सत्संग में के बिना कहीं हरि कथा मिलेगी नहीं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पदो, मोह गए बिनु राम पदो। होए न दृढ़ अनुराग, होए न दृढ़। एक लिंक है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है कि इस तरह से हम श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंचेंगे। ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति होगी, श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम। इसलिए इसके बिना तो प्रारंभ ही नहीं है भक्ति का। संत का कितनी कथाएं भक्तमाल में महाराज,
जहाँ भोग प्रधान से भागवत प्रधान जीवन बना। भक्त भूप रत्नावती का स्मरण कर रहे हैं। भक्त भूप रत्नावती का चरित्र देखो, पूर्णतया भोग प्रधान, पूर्णतया राज रानी थी आप, और हमारे रजोगुण प्रधान पूरा जीवन, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, बस यही जीवन का सर्वस्व आप समझती थी, और इसी में उनका हमारे आधा जीवन इसी में निकल गया। बस जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि उन्हें यही लगी। लेकिन देखो आप कैसे जीवन भागवत प्रधान हुआ, कैसे हुआ, मात्र एक संत का संग मिल गया। और कल हमने आपके चरणों में निवेदन किया था कि संत केवल एक विशेष भूषा में नहीं रहते हैं, संत हर योनि में होते हैं। पशुओं में भी संत होते हैं, पक्षियों में भी संत होते हैं। पूज पंडित जी के यहाँ एक कुत्ता रहता था। पूज पंडित जी से गया प्रसाद जी के यहाँ, गिरिराज जी में एक कुत्ता रहता था। अब उस कुत्ते को देखो आप, हर एकादशी के दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ, हर एकादशी को, और एकादशी कुछ खाता नहीं था। और सुनो आप महाराज जी, यदि उसको कभी लघु शंका लगे या तो वो गेट में खड़ा हो जाता है कि कोई खोले तो बाहर जाऊंगा, और कोई जब खोलता तो कितना हो बाहर ही जाता, कभी अंदर पर्सन उसने कभी न लघु शंका की नहीं की। गिरिराज जी की परिक्रमा नित्य, एकादशी के दिन कुछ खाना पीना नहीं, और महाराज ये क्रियाएं अंदर नहीं करना, और उसकी महाराज एकादशी के दिन ही मृत्यु हुई। तो कुत्ते के रूप में वो संत था, कितने पक्षियों के रूप में संत है, कितने वृक्षों के रूप में संत है, कितना लताओं के रूप में संत है। ऐसे ही दासी के रूप में एक संत इस रानी को मिल गई, जो हाथ भी दबाती थी, पैर भी दबाती थी, कपड़े भी धोती थी, सारे काम करती, लेकिन वो संत थी। भक्तवाल में लिखा है कि भगवान शंकर विद्यापति जी के यहाँ नौकर बन के आ गए, मालिश करते थे उनके, झाड़ू करते थे, पोछा, जूठे बर्तन मांजते थे। शंकर जी क्यों आ गए? बस भक्त की सेवा करेंगे, मन में आ गए और पूरी सेवा करते। उनको नहीं पता था, बाहर उम्र कितनी, 12-13 वर्ष की। मालिक मुझे कोई काम बताओ, काम करूंगा। क्या लोगे? बोले कुछ नहीं, केवल भोजन। सुबह 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक शंकर जी सेवा करते। क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम उगना है। उगना कुछ सेवा करने लगे। एक दिन क्या हुआ, बहुत पढ़े लिखे थे विद्यापति जी, तो शास्त्रार्थ करने के लिए एक जगह बुलाया गया। आप जा रहे थे, दोपहर का समय था, गर्मी थी, प्यास लगी खूब। बैलगाड़ी में जा रहे थे पुस्तकें रख के, और बैलगाड़ी उगना चला रहा था। अरे उगना, प्यास लगी, पानी दे। बोले मालिक आपने पानी के लिए कहा नहीं, मैंने पानी रखा ही नहीं। अरे अब तो बहुत कस के प्यास लगी, कंठ सूख रहा है, कुछ ना कुछ कर। बिल्कुल कंठगत प्राण आ गए। तो उगना ने गाड़ी रोकी, आसपास देखा, ना कोई सरोवर था, ना कोई कुआं था, ना कोई स्रोत था। विद्यापति ने कहा भैया अब हमारा अंतिम समय आ गया, इतनी प्यास है कि अब शायद 2-4 मिनट के प्राण। बोले मालिक 1 मिनट रुको। एक वृक्ष की ओट में शंकर की जी के रूप में प्रकट हुए, अपनी जटाओं में जो गंगा बह रही थी ना, कमंडल में निचोड़ा, भर के ले आए। उगना बोला लो पियो। और जब वो गंगा जल पिया तो शांति तो मिले ही, लेकिन गंगा जल यहाँ का जंगल में। उगना तुम्हें गंगा जल कहाँ मिल गया? अब शंकर जी झूठ कैसे बोले? तो शंकर जी के रूप में प्रकट हो गए। ओ शंकर जी का दर्शन करते ही लौट पड़े। नयावत उमानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परेवा नराणम न तावत सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास। चरणों को पकड़ के विद्यापति रोने लग गए। बोले जय जय क्या किया?
आज साक्षात मेरे इष्ट शंकर जी मेरे पैर धोते हैं, मेरे कपड़े धोते हैं, मेरे बर्तन धोते हैं, मेरे झाड़ू लगाते, मेरा पोछे लगाते हैं। ये आपने क्या किया? भगवान शंकर ने कहा हमने अपनी प्रसन्नता के लिए किया है। बोलो, हमको अच्छा लगता है, हमको सुख मिलता है। अब कान खोल के सुन लो, यदि तुम ये बात किसी से कहोगे तो हम ये जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, और यदि इस बताओगे नहीं तो हम तुम्हारे पास रहेंगे उगना बन के। बोलो क्या करना है? बोल जाओ मत महाराज, जाओ भले पैर दबाओ पर जाओ मत। तो उगना बन के फिर चले गए महाराज जी, और खुद सेवा करें। अब पर वो करें क्या, भाग जाएंगे यदि कुछ कहूँगा तो सुबह से उठ के झाड़ू लगाते। एक दिन महाराज थोड़ा सा नींद लग गई, शंकर जी की लग गई थोड़ा सा। तो उनकी पत्नी थी विद्यापति, उन्हें सोचा नौकर बिगड़ जाएगा, अगर आज मैं इसको दंड नहीं दूंगी तो कल से 5 बजे उठेगा, 4 बजे उठता है। तो जोर से चिल्लाई, क्यों अभी उठा नहीं उगना? तो अब इनकी नींद थी, नहीं सुनी आवाज। तो शंकर जी सुबह झाड़ू लगाते तो सिरहाने में झाड़ू रख के सोते थे। उनकी पत्नी ने झाड़ू उठाया शंकर जी को माने, क्यों रे उठा नहीं, इतनी देर हो गई। विद्यापति जी खिड़की से, अरे देवी वो साक्षात शंकर ने, झाड़ू मत मार देना। शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत निज प्रभुता विसार जन के बसु, निज प्रभुता विसार जन के बस हो तो सदा यह रीति, ऐसी हरि करत दास पर। तो रत्नावती का प्रारंभिक जीवन भोग प्रधान, एक दासी के रूप में एक संत मिल गई, और उसने एक दिन अर्धरात्रि में अपने ठाकुर जी को पुकारा, हे वृंदावन चंद्र, हे बिहारी जी। रानी ने सुन लिया और सुनते ही कहा, भाई ये कौन है वृंदावन चंद्र, ये कौन है बिहारी जी? तब दासी ने कहा कि रानी जो आप इसके बारे में मत पूछो, क्यों? फिर आपका राज सुख चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका भोग प्रधान जीवन चला जाएगा। ये इतना सरस है, इतना रसमय है कि फिर इसकी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाओगी। इसलिए अपने हाल में ही मस्त रहो, मुझे अपने हाल में मस्त रहने दो। बोले नहीं 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 नहीं, मुझे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, मुझे सुनाओ मुझे सुनाओ मुझे सुनाओ। जब कई बार ऐसा कहा तब दासी गुरु ने कहा कि रानी जो, यदि आप चाहती हैं कि मैं इसे जानूं वृंदावन चंद्र कौन है, नवल किशोर कौन है, बिहारी जी कौन है, तो आपको उन रसिकों के द्वारा कही हुई कथा सुननी होगी जिन्होंने इनसे लाड़ लड़ाया। ये सीधे नहीं आएंगे, ये जब भी आते कथा के माध्यम से आते हैं। उनकी कथा सुनो पहले। देखो, जब तक एटमॉस्फेयर नहीं बनता है, वातावरण नहीं बनता है, कितना कीमती बीज हो वो जनरेट नहीं होता है, वो उत्पन्न नहीं होता है। पहले उससे वातावरण चाहिए बीज के लिए। गेहूं का बीज गेहूं के सीजन में होगा, धान का बीज धान के सीजन में, कितना भी बढ़िया बीज है। ऐसे कथा एक ऐसा वातावरण निर्मित करती है जिसमें आपके रोम रोम में ठाकुर जी के लिए प्यास जग जाए, ठाकुर जी के लिए उत्कंठा जग जाए। ऐसा संपूर्ण डोज कहीं नहीं है, कथा के सिवा ऐसा संपूर्ण खुराक कहीं नहीं है जो रोम रोम में व्याकुल कर दे ठाकुर जी के लिए, जो पीड़ा उत्पन्न कर दे। देखे बिन प्रभु कल न परतु है, देखे भई क्षमासी रैन, भई क्षमासी मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, मीरा के प्रभु
कब रे मिलोगे, दुखों मेटन सुखों ऐन, दुखों मेटन। तो यहाँ प्रियादासी लिखते हैं कि उस दासी ने रानी रत्नावती जी को महाराज कथा सुनाना प्रारंभ किया। दूसरा रति में हम कथा प्रसंगा की बात हो रही है, कथा सुनाना प्रारंभ किया। कितने घंटे सुनाए? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मले नहीं हार्नेस। उस माहौल से हमारा चित्त एक क्षण के लिए बाहर चला गया तो उसकी पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। आपको यदि मेंटेन रखना हो उष्मास्फीयर, अणुपरमाणु, ये अणुपरमाणु होते हैं, ये ऐसे दिव्य अणुपरमाणु होते हैं। हमारे ऐसे ऐसे प्रसंग लिखे भक्तमाल जी में, जयमल जी एकांत में श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते 4 घंटे पक्का, उसमें किसी का समावेश नहीं कोई। एक दिन किसी राजा ने आक्रमण करने की योजना बना ली उन 4 घंटों में, तो उनकी माँ आई, बेटा हम लोग शत्रुओं से घिर गए हैं और जल्दी युद्ध के लिए आप आदेश दे दो तो सेनापति युद्ध करना प्रारंभ कर दें। तो लिखा है कि जैसे दरवाजे से माँ आई उनकी धारा ही बदल गई। अब देखो माँ है सगी माँ, लेकिन उनके अणुपरमाणु अंदर प्रवेश करते उनके अणुपरमाणु विक्षिप्त हो गए। और उनको इतनी गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई, ना तो उनको शत्रु की याद, ना राजमहल की याद, ना पत्नी की याद, ना खजाने की याद, ठाकुर जी के चरणों से चित्त एक क्षण के लिए अलग हुआ उसका दुख। और डांट के कहा है माँ है नहीं तो अभी मैं फांसी के तख्ते में चढ़ा दे, खबरदार आज के बाद कभी आना, तो जाओ यहां से, जो ठाकुर जी करेंगे भली करेंगे। बस प्रेमियों, यही कुछ भाव हैं जो ठाकुर जी को रिझाते हैं। बाकी ठीक है, ऐसा कोई बड़ा बुरा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मार्मिक चीजें हैं जो ठाकुर जी को सिंहासन में रहने नहीं देती। ठाकुर जी ने देखा कि इस व्यक्ति की पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, खजाना है, उसकी चिंता नहीं, भजन न छूटे उसकी चिंता। फिर ठाकुर जी सिंहासन में नहीं बैठ सके, महाराज तुरंत पूरी सेना को समाप्त करके वापस सिंहासन में आके बैठे। तो प्रतिकूल अणुपरमाणु जो होते हैं वो धारा को अलग करते। इसलिए यहाँ नहीं लिखा कि 3 घंटे 6 घंटे नहीं, इसमें लिखा है कि रानी रत्नावती को दासी गुरु ने हरनिश कथा सुनाई। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, मूल पंक्ति। निस दिन सुनो करे, निस दिन हरनिश, निस दिन सुनो करे, देखबे को अरबरे, देखे कैसे जात जल जात द्रग भरे गए, जल जात द्रग भरे। कथा का प्रभाव देखो आप है। जो रानी पूरी तरह रजोगुण में डूबी हुई थी, उसे नहीं पता था राम कौन है, कृष्ण क्या। भोग प्रधान जीवन, खाओ पियो सो बस। आज एक दासी संत का एक स्पर्श प्राप्त हो गया, उसके मुख से एक बार नाम सुन लिया, नाम सुनते कथा सुनने की भूख हुई, और हरनिश कथा सुनते सब भूल गया कि मैं रानी हूं, मैं राज परिवार को, सब भूल गया। भोग प्रधान जीवन को कथा ने, भागवत प्रधान जीवन ने बदल दिया, और सारी ऊर्जा यहां लगी। जब तक हमारे अंतःकरण की वृत्ति का लक्ष्य नहीं बदलेगा, तब तक संसार के चक्र से हम जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। गोस्वामी जी की पंक्ति है विनय पत्रिका की, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, और विषय आस मन माही, तब लग तुलसीदास यह जीव जो निभ्रमत जगमान। भोग प्रधान जीवन से भागवत प्रधान जीवन। और देखो तो इस कथा का क्या 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 रस है। उस रानी ने जैसे कथा सुनी, अपने आप आंसू उसके बने। इसमें लिखा है, बह द्रग नीर हो शरीर सुध गई,
कुछ नहीं का। पूज महाराज जी कहते थे, श्रीमती राज जी महाराज, किसी की कथा में रुचि हो जाए तो समझना उसके जीवन का महाभाग्योदय हो गया। भाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय। कैसे कथा अभी अभी जो भोगों में डूबी हुई थी, कथा में अवगाहन करते अपने आप आंखों से आंसू, इतना प्रेम हृदय में आ गया कि आंसू के माध्यम से बाहर आने लग गया। चरण पकड़ लिए दासी गुरु के, कहा, अरे दासी गुरु, अब मुझे देखने की इच्छा हो रही, कथा ने क्या भूख जगा दिया, अब कुछ ऐसा करो, कछुक उपाय कीजिए, मोहन दिखाई दीजिए। भूख बदल गई, यही जीवन, वही हाल, वही कमरा, वही राजमहल, भूख बदल गई। जो भोग महल था वो सत्संग भवन बन गया। कुछ नहीं बदला, वही व्यक्तित्व, लेकिन लक्ष्य बदल गया। कछुक उपाय कीजिए, मोहन दिखाई दीजिए, तभी तो जीजे वे तो आनी और अरे। चरणों को पकड़ के कहा, यदि तुम दर्शन नहीं कराओगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो एक बार दीदार कर, एक बार दर्शन करा। बस यही कथा है, यही सत्संग है, और ये संतों की चरणों के सिवा कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, एक सूत्र जो गोस्वामी जी ने दिया है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भराग। ये भोग प्रधान जीवन तब तक नहीं जाता है जब तक किसी संत के चरणों में पूर्ण आश्रय, हमारा समर्पण नहीं हो जाता है। पूर्ण समर्पण, ऐसा नहीं चलेगा फोटो खिंचाने से। पूर्ण समर्पण, तेहि बिनु मोह न भराग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। यही दूसरी भक्ति है। समय की मर्यादा में हम वाणी को यही विराम दें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।